एक ही गुनाह बार बार हो जाता है तो उसके तौबा का तरीका क्या होगा? क्या वह हमारी गलती माफ होगी या नहीं होगी? बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं और एक ही गुनाह को रिपीट करते हैं। बार बार एक ही गुनाह उनसे होता रहता है। मसलन अगर किसी इंसान की कोई गलत आदत लगी हुई है और बार बार वह तौबा करता है और बार बार फिर वही उससे गुनाह सरजद हो रहा है, या कोई और गुनाह उससे बार बार सरजद हो रहा है और वह बार बार तौबा करता है कि अल्लाह हम अब नमाज नहीं छोड़ेंगे, फिर वो नमाज छोड़ने लगता है, या पहले अहद करता है, तौबा करता है कि मौला अब हम गाली नहीं बकेंगे, बुराई नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, वह फिर वही गुनाह करता है और फिर उस पर बार बार तौबा करता है। तो बार बार गुनाह करने वाले शख्स की तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है या नहीं करता? इस चीज को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बंदों के गुनाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, बंदों के गुनाहों के आगे तेरी रहमत कितनी वसी है, यानी कि बंदों के गुनाह कितने हैं और तेरी रहमत का जो मादा है, वो जो तेरी रहमत है, वो कितनी वसी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी मूसा, आप अपनी निगाह पीछे को कर लें, पीछे देखिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा समंदर था। उस समंदर के बीच में एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी और उस चिड़िया की चोंच में जरा सी मिट्टी थी। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जो समंदर देख रहे हो ना, यह सारी की सारी मेरी रहमत है, और इस समंदर के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है, वो चिड़िया सारी दुनिया के इंसान हैं, और इस चिड़िया की चोंच में जो मट्टी है वो सारे इंसानों के गुनाह हैं। तो अगर यह मामूली सी मट्टी समंदर में गिर जाए तो क्या समंदर पर कोई फर्क पड़ेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हरगिज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या असर होगा इतनी सी मट्टी अगर समंदर में गिर जाए तो? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी मूसा, जब मेरा बंदा कोई गुनाह करता है और मुझसे बख्श तलब करता है तो मुझ पर फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी रहमत इतनी वसी है कि हम उसको माफ कर देते हैं। तो आप यह देखें ना कि बंदों के गुनाहों के आगे रब की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह ताला ने इसको खुद फरमाया हदीस कुदसी में कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे बढ़ गई है, यानी अल्लाह का जो गजबनाक होना है ना, अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह की रहमत, तो अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से से आगे बढ़ी हुई है। तो जभी तो हम गुनाह के काम करते हैं, कितने गुनाह के हम काम कर रहे हैं, और भाई हमें क्या पता कि हमें पता ही नहीं है कि गुनाह के काम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता ही नहीं कि हम गुनाह के काम कर रहे हैं, वो गुनाह ही नहीं समझते, तो गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने कभी उनका रिज्क बंद नहीं किया, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने उनकी नींद को सलब नहीं किया, कानों की सुनवाई को खत्म नहीं किया, आंखों की बीनाई उनकी बाकी रखी। कभी ऐसा नहीं किया कि चलो इस बंदे ने गुनाह बहुत कर लिए, अब फौरन जमीन और आसमान इस पर टूट टूट कर गिरे और ये तहस नहस हो जाए, जबकि जमीन आसमान भी कहते हैं कि मौला इजाजत दे, हम इसको तबाह और बर्बाद कर दे। जब कोई बंदा गुनाह का काम करता है ना, तो यह पहाड़ बोलते हैं मौला इजाजत दे, हम दोनों पहाड़ों के बीच में इस गुनहगार बंदे को भेज के रख दे। यह दरिया बोलते हैं, समंदर कहते हैं मौला इजाजत दे, हम इस गुनहगार बंदों पर चढ़ जाए, इनको डुबा ले। अपने अंदर जमीन कहती है मौला इजाजत दे, तो हम फट के इस गुनहगार इंसान को निगल ले। अल्लाह फरमाता है जमीन और आसमान खामोश हो जाओ, अगर यह तुम्हारा बंदा है तो बेशक जो चाहे इसके साथ करो, लेकिन अगर यह मेरा बंदा है और वाकई ये मेरा बंदा है तो इसको इसके हाल पर छोड़ दो, कभी तो आएगा तौबा करने। तो बहरहाल इंसान गुनाह करता है और गुनाह हो जाता है, तो जब वह तौबा कर रहा है ना,
उस वक्त उसका इरादा यह होना चाहिए कि अब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आगे से आइंदा गुनाह से बचने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और मुंह पर थप्पड़ मारने का नाम तौबा नहीं है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, अदा तबन गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है, यानी कि बंदा गुनाह पर नादम हो जाए ना कि मौला यह हम मानते हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, यह अरे रहना नहीं चाहिए, अकरे रहना नहीं चाहिए कि नहीं भाई हम तो कोई गुनाह करते नहीं अल्लाह के सामने आके बिल्कुल अपने आप को डाल दें और कहे कि मौला हमसे गुनाह हुआ है, मानते हैं कि हमने गुनाह किया है पर तू अरहमुर राहिमीन है, हमसे गलती हो गई, हम इस पर नादम हैं, हम तुझसे माजर करते हैं, तू हमें माफ फरमा दे। यह दिल के अंदर नदामत होना, फिर अल्लाह से इस बात का इकरार अल्लाह के सामने करना कि मौला अब हम गुनाह नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देता है, अगरचे वो गुनाह फिर 100 मरतबा 500 मरतबा क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। लेकिन ये रूटीन बना लेना कि भाई अब तो हम गुनाह करेंगे क्योंकि अल्लाह माफ कर देगा, ये बहुत बड़ी इंसान की बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ा गुनाह है भाई। गुनाह धोखे से इंसान से हो गया, फिर वो अल्लाह से बार बार माफ़ी मांग रहा है तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा, और गुनाह कोई बंदा करे इसलिए कि हमें तो अल्लाह माफ़ कर देगा, तो यह तो इंसान की नादानी है, बेवकूफ़ी है। फिर यह हट धर्मी है कि नहीं हम तो गुनाह करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। यह नहीं होना चाहिए। दिल में उस वक्त यह इरादा होना चाहिए कि मौला अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब तू हमें गुनाह से बचा ले, अगरचे फिर गुनाह बाद में हो जाए, फिर इंसान तौबा करे इसी इरादे के साथ, अगरचे फिर उसके बाद वही गुनाह हो जाए, लेकिन इरादा उस वक्त मजबूत हो इंसान का, और इंसान का इरादे के साथ साथ दिल में यह अहद होना कि मौला अब हम इस गुनाह के काम को नहीं करेंगे, और तौबा करने वाले रब को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को।